हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूनो को देखते हैं जिसने जीनन को काट दिया था। जीनन मरते हुए सोचता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो मुझे खुद की याद दिलाता है। फिर जीनन बोलता है, तुम और मैं किस चीज में अलग हैं? यूनो जवाब देता है, मुझे पता नहीं है। आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ द वाव जो मैंने उसके साथ किया था। तब जीनन को एलन की बातें याद आती हैं, जहां एलन ने कहा था कि वो दोनों राइवल्स हैं, और देखते हैं कौन पहले कमांडर इन चीफ बनता है। इसके बाद जीनन फाइनली मर जाता है। फिर हम एस्टा को देखते हैं जो बहुत जोर से चिल्लाता है, बैटल अभी खत्म नहीं हुए। तब नाच एस्टा को बताता है कि यूनो ने जीनन को हरा दिया है। एस्टा ये सुनकर बहुत खुश होता है। साथ ही तीनों डार्क ट्राइड के मेंबर्स हार चुके हैं, लेकिन फिर भी एडवेंट ऑफ क्यूलिफॉथ रुक नहीं रहा है और अंडरवर्ल्ड का गेट खुलता ही जा रहा है। अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड से बहुत सारे डेविल्स बाहर निकल रहे हैं। मैजिक नाइट्स उन डेविल्स को मार रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा डेविल्स निकलते जा रहे हैं। फिर हम क्लोवर किंगडम को देखते हैं, जहां पर विजर्ड किंग की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। यहाँ पर जूलियस महसूस करता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं, जिसके साथ डॉर्थी लड़ रही थी। यहाँ पर मॉरिस बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। ड्रीम मैजिक एक वियर्ड और इनविंसिबल मैजिक है, और हमें पता चलता है कि नाच के एक डेविल की मदद से डॉर्थी यहाँ आई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर मॉरिस बताता है कि उसका मैजिक एक डेविल के साथ कंबाइन है और वो कंसेप्ट्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। मॉरिस अपने डेविल फॉर्म में आता है और कहता है, जब तक अगला गेट ओपन नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। मॉरिस लोटस को देखकर बोलता है, तुम्हारे ऊपर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम अपनी गद्दारी वापस लेते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लोटस जवाब देता है, अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जैसा वर्ल्ड क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि मेरी फैमिली वहाँ एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगी। मॉरिस कहता है, फैमिलियल सेंटिमेंट्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल लूसीफेरो का मैसेंजर हूँ। तब हम देखते हैं कि मॉरिस के सिर पर एक मुंह खुल जाता है जो बोलता है, एंड लाइक डांटे, तुम्हें एक्चुअली में पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लूसीफेरो बोलता है, मैजिकुला को लगता था कि किसी ने नोटिस नहीं किया है। लूसीफेरो को मैजिकुला के प्लान के बारे में पता था कि मैजिकुला खुद को छुड़वा लेगी, लेकिन छोड़ दो, यह एक अच्छा टेस्ट रन था। यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का सेकंड गेट भी बहुत जल्द खुलने वाला है, और जब ऐसा होगा तब लूसीफेरो खुद को मैनिफेस्ट कर लेगा। इस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि लूसीफेरो ने क्यूलिफॉथ के ट्री को खुद की मैजिक से रिमेड किया है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेविल्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कैप्टन यामी और विलियम वेंजेंस के मैजिक और लाइफ फोर्स की जरूरत थी। इसके बाद अंडरवर्ल्ड का गेट खुल जाएगा। फिर मॉरिस यहाँ पर रेज रिएक्शन मैजिक ऑपरेशन का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग डेविल क्रिएट करता है और बोलता है, चलो क्यूलिफॉथ के एडवांट का गवाह बनते हैं, अगर तुम लोग तब तक के लिए सरवाइव कर जाओ। तभी मॉरिस को कुछ आवाजें आती हैं, और ये आवाज ब्लैक बुल्स की होती है, जो अपने बेस को लेकर ही इस कैसल के अंदर घुस गए थे। यहाँ पर ये सब लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कैप्टन यामी तुम्हें वापस ले जाने के लिए। हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स के मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने इस जगह को तोड़ दिया है, और उसे रिप्लाई मिलता है, किसको फर्क पड़ता है, ये एनिमी का बेस है। तब यहाँ पर गॉर्डन बोलता है, एक्चुअली ये जगह ओरिजिनली स्पेड किंगडम के रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। तब नोएल भी बोलती है, हम लोगों को जल्दी से कैप्टन को बचाना होगा। ब्लैक बुल्स को देखकर लोटस बोलता है, अब तो इससे भी ज्यादा पागल लोग यहाँ पर आ चुके हैं। डॉर्थी बोलती है, नाइस टाइमिंग ब्लैक बुल्स, तुम्हारी टीम को देखकर बहुत खुशी हो रही है। लूसीफेरो बोलता है, डंटे ने मुझे बताया था कि इनके ग्रुप में 2 आर्केन स्टेज मेजेस हैं। फिर लूसीफेरो इन्हें बोलता है, इट सीम्स लाइक तुम्हारे पास हर तरह का इंटरेस्टिंग मैजिक है। मॉरिस अटैक कर देता है इनके ऊपर। हम लोग देखते हैं कि मॉरिस की उंगलियों से डेविल के जैसे हाथ ग्रो हो जाते हैं और वो अटैक कर देता है। मॉरिस अटैक करते हुए बोलता है, यस एवरी लास्ट वन ऑफ यू इज वर्थ डिसेक्टिंग, मुझे खुजली हो रही है काम करने के लिए। फिर वनेसा बोलती है, तुम्हारा मैजिक डार्क ट्राइड के जैसा है, लेकिन तुम एक डार्क ट्राइड के मेंबर नहीं हो, तुम कौन हो? गोश बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये कौन है, ये हमारे कैप्टन यामी को बचाने के रास्ते में आ रहा है। तब ये लोग बोलते हैं, हमारे रास्ते से हटो। तब यहाँ पे मॉरिस अटैक करता है मॉडिफिकेशन मैजिक ऑपरेशन से। यहाँ हम देखते हैं कि मॉरिस के लंबे लंबे हाथ ब्लैक बुल्स के मेंबर्स पर अटैक करते हैं। मॉरिस किसी भी कॉन्सेप्ट को इंटरफेयर कर सकता है, अगर उसका अटैक किसी को टच कर गया तो वो खत्म हो जाएगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां क्लोवर किंगडम का डॉक्टर ग्रे से कहता है, तुमने तो इसके स्ट्रक्चर को ही बदल दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक केवल इसके लुक्स को बदल सकता है, मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा, अगर मुझे इस मैजिक को नाम देना होता तो मैं इसे फोर्टिफिकेशन मैजिक कहता। हम देखते हैं कि ग्रे मॉरिस के अटैक को फूलों में बदल देती है। मॉरिस इस चीज को देखकर खुश होता है और सोचता है, मैग्निफिसेंट, मैं तुम्हारे साथ और भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या तुम इतने सारे अटैक्स को रोक सकती हो? मॉरिस एक साथ कई अटैक्स करता है। ग्रे फिर से शर्मा जाती है, जैसा वो हमेशा करती है, और कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, मैं इस मैजिक को यूज कर रही हूँ और इसी बीच मैं किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। तब हम देखते हैं कि गोश ग्रे से कहता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? तुम सिर्फ इस टाइम चुप रहो और मुझे देखो। फिर गोश मिरर मैजिक का यूज करता है और ग्रे के कई क्लोन्स बना देता है। ग्रे अपने ट्रांसम्यूटेशन मैजिक से मॉरिस के सभी अटैक्स को
फूलों में बदल देती है। मॉरिस ये देखकर कहता है, अब तुम लोगों को कुछ अच्छे मैजिक का स्वाद चखाना पड़ेगा। वो ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ द डीमन किंग का यूज करता है, जिससे बहुत भारी प्रेशर जनरेट होता है। हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स का बेस नीचे गिर जाता है। मॉरिस सोचता है कि ग्रेविटी मैजिक को ट्रांसफॉर्म करना इम्पॉसिबल है और कहता है, मुझे तुम्हें डिसमेंटल करने दो। तभी हेनरी स्लो मोशन में कहता है, उस टाइम मैं हम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, लेकिन गॉर्डन हेनरी के कंधे पर हाथ रखता है। हेनरी अब तेजी से बोलता है, पर इस बार मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सभी लोग ट्रेनिंग के बाद वापस आए थे और कैप्टन यामी को किडनैप कर लिया गया था। वो लोग यामी को बचाने के लिए प्लान बना रहे थे। गॉर्डन वापस आता है और ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को बोलता है, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक होगा, चलो कैप्टन यामी को बचाने चलते हैं। हमेशा की तरह गॉर्डन बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है और किसी को भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। फिर वो कहता है, मैंने 6 महीने तक ट्रेनिंग और रिसर्च की है अपने पॉइजन मैजिक को मेडिसिन में बदलने के लिए। गॉर्डन अपने कर्स मैजिक की मदद से अब कर्स को पावर में बदल सकता है। वह मॉडिफाइड पॉइजन कर्स मैजिक कर्स नेबुला यूज करता है। हेनरी अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था और चुन सकता था कि वह किससे उसका मैजिक ड्रेन करेगा। हेनरी मॉरिस का मैजिक ड्रेन करने लगता है, उसकी ताकत चूसने लगता है और ब्लैक बुल्स के बेस को कंट्रोल करके मॉरिस पर एक जोरदार पंच मार देता है। मॉरिस सोचता है, यह बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि एस्टा, नोएल, जोरा, मैग्ना, लक और बाकी सभी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स वहां आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम लोग यहाँ कैसे आए? एस्टा जवाब देता है, हम अपने कैप्टन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे और कैप्टन यामी को वापस लाएंगे। सभी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स एकजुट हो जाते हैं और अपने कैप्टन को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब ब्लैक बुल्स के मेंबर बताते हैं, तुम लोगों ने जो इतना बड़ा होल बना दिया है इस बेस के अंदर, हम उसी से आए हैं। वो सभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि मॉरिस उठते हुए बोलता है, मेरे काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे एलिवेट किया है टू अ हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर अ डेविल होस्ट। मॉरिस अपने पावर को दिखाता है, तभी उसके मुंह पर एक और पंच पड़ता है। ये पंच मारता है एस्टा, जो कहता है, वेदर यू आर द फाइनल डेविल होस्ट या फिर मॉरिस द मेज स्कॉलर ऑफ डायमंड किंगडम, ये सब कुछ हमारे सामने मैटर नहीं करता। हम लोग सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, हमें हमारे ब्लैक बुल्स के कैप्टन को वापस कर दो। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।